एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से वह दल भटक कर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे बाकी दल को सूचित करना था, इसलिए बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वह दल सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सब का पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतारकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाला एक बहेलिया ने बिखर के रखा था। ऊपर पेड़ पर तना था उसका जाल। जैसे ही कबूतर दल दाना चुगने लगा, दाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा। ओह, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कबूतर रोने लगा, हम सारे मारे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। एकाएक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, यह ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़े तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। चाचा, साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़े? तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर कहूँ तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया। जाल में कबूतर को फंसा देख उसकी आंखें चमकी। हाथ में पकड़ा डंडा उसने मजबूती से पकड़ा और जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया अवाक रह गया। कुछ संभला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार ने बहेलिया को नीचे जाल के पीछे दौड़ते पाया तो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ते रहना संभव नहीं होगा, पर सरदार के पास इसका उपाय था। निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई और जाल काटकर उन्हें आजाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आजादी की उड़ान भरने लगा। एक जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहा करता था। वह आम की खेती किया करता था। वह बहुत कंजूस कौवा था। वह रोज सुबह को गिलास में पानी लेकर चाय की दुकान पर जाता था और वहाँ पर बैठकर पानी पीता था ताकि उसे चाय ना खरीदनी पड़े। वह पानी को ही चाय समझकर पी लिया करता था। आहा, इस पानी को पीकर तो मजा आ गया। मैं चाय में अपने पैसे क्यों वेस्ट करूं? जब मुझे पानी मिल रहा है तो मैं तो अपने पैसों की बचत करूंगा। इसे बचत नहीं, इसे कंजूसी कहते हैं, कंजूस कहीं का। वह वहाँ से अपने घर की तरफ आने लगता है। तभी उसे रास्ते में काला कौवा मिलता है जो कि अखबार पढ़ रहा होता है। वह अखबार बहुत तेज तेज पढ़ रहा होता है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया, फ्री में ही सारी न्यूज़ पता चल जाएगी। इतनी तेज तेज जो अखबार पढ़ रहा है। हाँ, थोड़ी देर बाद वह घर की ओर आने लगता है तो उसकी नजर अपने बाग के एक आम पर पड़ती है। वह आम बहुत मोटा हो जाता है। वह आम के पास जाता है। अरे वाह, ये आम तो बहुत ही मोटा है, मैं इसे अभी नहीं तोड़ता,
मैं इसे तब तोड़ूंगा जब ये और मोटा हो जाएगा। ये कहकर वह अपने घर में चला जाता है। वह अगले दिन आम के पास आता है। अरे वाह, ये आम तो कल से भी ज्यादा मोटा हो गया है। मुझे लगता है मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है ये आम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वह आम को देखकर खुश हो रहा होता है। इधर दो शैतान भेड़ें चुन्नी और मुन्नी पेड़ के पीछे छिपकर उसके आम पर नजर रख रही होती है। देखो चिन्नी, ये आम तो बहुत ही मीठा और मोटा लग रहा है। हाँ मुन्नी, ये आम तो बहुत ही मीठा है, क्यों ना हम इस आम को तोड़ लें। ये काले कौवे काका जब घर जाएंगे ना, हम चुपके से इनके बाग में जाएंगे और आम तोड़ लेंगे। सही कह रही हो तुम। रात के समय काला कौवा अपने घर पर सो रहा होता है। तभी दोनों शैतान भेड़ें उस आम के पास जाती हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करती हैं, परंतु काका की आंख खुल जाती है और वे उन्हें देख लेते हैं। वे डंडा लेके उन दोनों के पीछे पीछे घूमते हैं, परंतु वे दोनों उनके हाथ में नहीं आती। अब काला कौवा होशियार हो जाता है। वह पेड़ के नीचे चारपाई डालकर वहीं पर पेड़ की रखवाली करने लगता है। आम दिन ब दिन बहुत मोटा हो जाता है। इधर चुन्नी और मुन्नी दोनों ही नए नए प्लान बनाती हैं और प्रयत्न करती हैं कि किस तरह से वे आम को तोड़ पाए, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो पाती हैं। एक दिन जब काला कौवा दिन में सो रहा होता है तो वे दोनों आम के पास आ जाती हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं। जैसे ही थोड़ी सी आवाज काले कौवे के कानों में जाती है, वह उड़ जाता है और डंडा लेकर उन दोनों के पीछे जाने लगता है। इधर उसके आम पर बहुत सारे बंदर हमला कर देते हैं और उसका आम खाना शुरू कर देते हैं। अरे अरे काका, हमें मत देखिए, अपने आम को देखिए, वो तो सारा आम बंदर खा रहे हैं। हाँ, मेरा आम, मैंने कब से रखवाली करी थी। ये बड़ा होगा तो मैं ऊंचे दामों पर बेचूंगा। ये कैसे हो गया? क्योंकि काका आप बहुत ही कंजूस है, ना तो आपने ही आम खाया ना किसी और के मुंह लगने दिया, सारा बंदरों ने खा लिया। अब काला कौवा अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। अब उसे कंजूसी का मतलब समझ आ जाता है।